ध्यान से देखना, अभी तो बिल्कुल एक शुरुआत है, बट अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसा ही है, अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसा ही है जैसे अभी हम करने वाले हैं। ध्यान से देखना कैसे अप्रोच करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को, फॉर्मेट कैसा रहता है। तो पहली बात तो ये आपको लैंडस्केप मोड में बनाना पड़ेगा। लैंडस्केप मोड कैसा होता है, एक बार अपना रजिस्टर दिखाएं। ये होता है वर्टिकल पोर्ट्रेट मोड, ये हो गया आपका लैंडस्केप मोड हॉरिजॉन्टल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आप ऐसे बनाएंगे, यहाँ हेडिंग देंगे और इसके नीचे इक्वेशन बनाएंगे। समझ आ रहा है राघव? ये हेडिंग और फिर ऐसे यस बनाएंगे, सर। ऐसे नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्लीज। नहीं सर हम ऐसे ही कर लेंगे, मत करना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मत करना, क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में छोटे क्वेश्चन होते हैं तो फिट हो जाते हैं, जैसे ही क्वेश्चन बड़ा होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो आप अभी वो फ्यूचर नहीं देख सकते, मैं देख सकता हूं, इसलिए बता रहा हूं कि पहले से आदत कैसी डालना लैंडस्केप मोड की। चलो हेडिंग दे देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर, पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर, एम मतलब मैंडेटरी। सेकंड कॉलम होता है ट्रांजैक्शन, सेकंड कॉलम होता है ट्रांजैक्शन। ओ मतलब ऑप्शनल, ऑप्शनल ऐसा भी होता है। ऑप्शनल मतलब स्कूल वालों ने अगर बोला है कि उनको ट्रांजैक्शन का कॉलम चाहिए तो आप ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। कॉन्सेप्ट फॉर्मेट में तो होता ही है, बट मैं बता रहा हूं कि क्योंकि जगह पहले ही कम पड़ रही है और ये बिल्कुल अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है। आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पहले 2-3 क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन का कॉलम भी बनाएंगे, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि उसके बाद ट्रांजैक्शन का कॉलम सिर्फ तभी बनाना अगर आपको स्कूल में बोला है कि उनको चाहिए। कुछ स्कूल्स में बोलते हैं कि हमें चाहिए, कुछ स्कूल में बोलते हैं कि नहीं बस सीरियल नंबर कर देना। ओके, तो किस किस के स्कूल में अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है करके बात करेंगे हम। मानव रचना, ट्रांजैक्शन का कॉलम बना रहे हो या नहीं? हाँ पर्टिकुलर और ट्रांजैक्शन एक ही बात होती है, बना रहे हैं। और किसी के स्कूल में हुआ है तो खुशी की बात है, हम तो बना ही रहे हैं, हम तो बना ही रहे हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर और ट्रांजैक्शंस एक ही बात है, पर्टिकुलर्स और ट्रांजैक्शन एक ही बात बट फिर भी वेरीफाई कर लेना कि ये बनाना है कि नहीं बनाना है बहुत ही आसान, मतलब क्वेश्चन ही कॉपी कर रहे होंगे, बट एक इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, स्पेशली व्हेन द स्पेस इज ऑलरेडी लेस। तो कोई बात नहीं, हम बना रहे हैं, अच्छी बात है। फिर आते हैं एसेट्स, फिर आते हैं आपके एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलो फॉर्मेट क्लियर, हेडिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, कॉलम नंबर 1 सीरियल नंबर, कॉलम नंबर 2 ट्रांजैक्शन और पर्टिकुलर्स जो भी आप लिख रहे हैं, फिर उसके बाद एसेट्स सबसे बड़ा, फिर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके आपको पता, सीरियल नंबर तो मतलब इतना छोटा सा वेट तो होनी चाहिए, उसमें मैक्सिमम 10 तक लिख पाओ, बस इतनी सी कम से कम जगह यूज करना उसके लिए। फिर ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं, बट अभी पता चल जाएगा उसमें क्या लिख रहे हैं, उस हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्पेस आपको चाहिए, ऑब्वियस सी बात है अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स अगर मैं कह रहा हूं कि अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये स्पेस मुझे डिवाइड करनी है, तो इस स्पेस में 70% स्पेस जाएगी एसेट्स के लिए, 30% स्पेस जाएगी लायबिलिटीज और कैपिटल कलेक्टिवली। जितनी भी स्पेस बची सीरियल नंबर और ट्रांजैक्शन के बाद, उसकी 70% स्पेस जाएगी अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% स्पेस, और अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% स्पेस किसके लिए, लाइबिलिटीज और कैपिटल। चलो सर क्वेश्चन शुरू करो। ठीक है बेटा, आरव कमेंस बिजनेस विद कैश। अब ध्यान से देखना, सीरियल नंबर 1 ट्रांजैक्शन में पता क्या लिखेंगे, आरव कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, ₹5,00,000। अभी समझ आया कि इसकी क्या रेलेवेंस है। तो ये इतना कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्वेश्चन ही कॉपी कर रहे हो,
बट यस इट इज अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ध्यान से देखना, बिजनेस स्टार्ट करा तो बताओ बेटा आरव, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कमेंस बिजनेस विद कैश 5 लाख, कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? कैश और कैपिटल। कैश और कैपिटल। कैश का नेचर, एसेट बढ़ रहे हैं कम हो रहा है, एवरी ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। कैश बढ़ रहे हैं कम हो रहा है? बढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एक एसेट क्रिएट होगा, किस नाम से? कैश। कितना? 5 लाख। कोई और एसेट क्रिएट हुआ? नहीं। कोई लायबिलिटी अफेक्ट हुई? नहीं। कैपिटल अफेक्ट हुई है, तो लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल बढ़ गई, कितने से? 5 लाख। फर्स्ट ट्रांजैक्शन का टोटल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अपने आप में एक टोटल है। टोटल तो तब होता है ना व्हेन देयर आर मोर देन वन आइटम, यस और नो? मिनिमम 2 तो हो तब उनको एडअप करेंगे। क्या इसमें कुछ एडअप करके भी तो 5 लाख ही आ रहा है, तो यहाँ पे एडअप करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखना, सेकंड, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹50,000। कौन ट्राई करेगा? परचेज फर्नीचर। गुड, आप ट्राई करो, बोलो बेटा। हाँ, परचेज फर्नीचर ₹50,000। पहली बात तो कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? कैश? नो। कैश और एसेट में हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा एसेट, क्योंकि कैश खुद भी एक एसेट ही है। कैश तो इन्वॉल्व है। दूसरा, हाँ उसका नाम क्या है? अरे सब कुछ सही बोल रहे हो। एक तो हो गया कैश, और दूसरा? फर्नीचर। फर्नीचर। दूसरा कौन सा है? फर्नीचर। ध्यान से देखना, अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैश और फर्नीचर, कैश और फर्नीचर। सर कैसे? हमने सामान खरीदा, क्या गुड्स खरीदे? नहीं, एक एसेट खरीदा, तो एक सेपरेट एसेट के नाम से क्रिएट हो जाएगा, तो फर्नीचर खरीदा। कैश खरीदा, फर्नीचर खरीदा। बट सर ओनर ने जो पैसे इन्वेस्ट करे थे, ओनर ने जो पैसे इन्वेस्ट करे थे वही तो यूज हुए होंगे, वही तो यूज हुए होंगे, तो कैपिटल कैसे अफेक्ट नहीं हो रही? अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तो आप ये कैप ओनर को कहना चाहते हो कि देख भाई, तेरे से लिए थे हमने 5 लाख रुपए, फिर हमने क्या करा? हमने क्या करा? हमने खरीदा फर्नीचर, परचेज फर्नीचर। कितने का? 50,000 का। तो हमने फर्नीचर खरीदा, तो हमारे ना पैसे चले गए, कितने पैसे चले गए? 50,000। तो हम आपके कैपिटल में से पैसे काट रहे हैं, ये कहना चाहते हो आप? कह रहे भाई कैसे?